विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। वास्तव में कहते हैं दुनिया रैन बसेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। पता नहीं कितने दिन रहना है, पता नहीं कितने दिन रहना है। सबके दिल प्रेम से जीत लो, सच पूछो तो यही जिंदगी का गहना है। सबके दिल प्रेम से जीत लो, यही जिंदगी का गहना है। क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। स्वदोष मूलम स्व समाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सत्क्रिया जगाद तत्वम जगते जिनिजसा बभूम च ब्रह्म पदामितेश्वरा। बहुत सुंदर बात समंत्रभद्र स्वामी ने कही है कि भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हुए कि भगवान आपने कौन सी अग्नि में कौन से क्या जलाया था, तो कहते ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को भस्म कर दिया। कैसे कर दिया? प्यार से नहीं किया, निर्दयता पूर्वक कर दिया। क्योंकि जो अभी तक कर्म हमारे घातक बने हुए थे, आपको पता है, यदि आपको धन नहीं मिला, किसके कारण मिला? किसके कारण नहीं मिला? आपने अंतराय किया होगा इसलिए नहीं मिला। आपको मन नहीं मिला, अच्छा आपने किसी के चढ़ती बेल को काटा होगा, किसी के घर जलाए होंगे, किसी के दिल जलाए होंगे, किसी की बसती हुई बस्तियों को उजाड़ा होगा। इसलिए आपके घर उसे नहीं कहती हूँ मैं जो आप मकान बना लेते हो, क्योंकि आदमी यहाँ हिसाब लगाता है कि कल था इतना, आज इतना बढ़ गया, कल इतना धन था आज इतना बढ़ गया, और ऊपर बैठा हुआ कर्म हिसाब लगाता है कि तेरा जीवन इतना था इतना बचा रह गया। ध्यान रखना, हम ये नहीं सोचे धन बढ़ गया, क्योंकि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। जीवन में कई बार लोग कहते हैं आपको कोई चिंता नहीं होती। हमने कहा चिंता हमारे पास आती नहीं, क्योंकि सच पूछो संत के पास एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुकता है तो सतयुग बन जाता है। तो भवना क्षणेन देहम व्याय परमात्म दशाम मृजंती तीव्रा नला दुपल भाव मपास लोके चामी करत मचरा दिवधात देव। कहते भगवान आपने क्या किया है कि आपने ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नष्ट करने के कारण, जैसे कि लोहा हो या सोना हो कब शुद्ध होता है? जब अग्नि की परीक्षा से पास हो जाता है। आपने उस ध्यान रूपी अग्नि में
हमारे और आप सबके ऊपर क्या है, अनादिकाल से हम शक्ति से परमात्मा है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि खान में पड़ा हुआ अब सोना है, लेकिन जब तक 16 ताव नहीं लगते हैं तब तक कीमत नहीं बढ़ती है। हमारे जीवन में भी क्या है, हम भी सोना है, हमारे अंदर भी वही परमात्म दशा है, लेकिन इतना राग द्वेष, तेरी मेरी, छीना झपटी, किसी का ले लो, हमारा घर भरना चाहिए। किसी के घर में अंधेरा होता हो तो हो जाए, हमारे घी के दीपक जलना चाहिए। कहते हैं कि यदि वास्तव में किसी के घर तुमने उजाले किए होते तो तुम्हारे जीवन में भी उजाले ही उजाले होते, क्योंकि कृपण लेकर सुख मानता है और कृतज्ञ जो देकर सुख मानता है। पहले क्यों जीवनों में शांति थी, घर में कोई आ जाए तो यदि 5 जोड़ी कपड़े भी हों, 5 महिलाओं पे साड़ी हो तो 15 दिन दोबारा नहीं पहननी पड़ती थी, क्योंकि जिठानी की, देवरानी की, ननद की, भाभियों की, कल तू मेरी पहन जा, कल मैं तेरी पहन जाऊंगी, ये जमाना था। अमीर भी परेशान है कि क्या पहनूं, गरीब भी परेशान है कि क्या पहनूं। अमीर पर इतने हैं कि क्या पहनूं ये परेशानी, गरीब पर कुछ नहीं है, क्या पहनूं ये परेशानी। अमीर भी परेशान है कहाँ जाऊं, गरीब भी परेशान है कि कहाँ जाऊं। अमीर खाना पचाने के लिए दौड़ता है, गरीब खाना पाने के लिए दौड़ता है। हम कैसे सम्यक दृष्टि हैं, किसी का गिरता हुआ घर हो तो हम और गिरा देते हैं, किसी से भूल से एक गलती हो जाए तो हम कहते हैं अब हो गई, इसको कौन माफ करेगा, इसे समाज से छेक दो। कभी विचार किया करो, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, हो गई हो गई, किससे गलती नहीं हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जो गलती छोड़ बैठा उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। हम गलतियों पर गलती कर रहे हैं। रोज कहते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणत प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें झूठी मन की वृत्ति है। कभी विचार करना, रामचंद्र जी हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, चाहे सगर चक्रवर्ती हो, इन लोगों ने अपने जीवन में क्या किया था। राज सत्ता होते हुए भी इन्होंने, कोई त्याग के मार्ग पर जा रहा था, उसे कहा था मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन के लिए आ जाना। रामचंद्र जी को संबोधने के लिए कौन आया था भाई, जटायु का जीव और कृतांत्र वक्र सेनापति। और बलभद्र को भी संबोधने कौन आया, सिद्धार्थ नाम का सारथी। मणिकेतु सगर चक्रवर्ती को संबोधने कौन आया, आपको पता, उन्हीं का जो दास था मणिकेतु, मित्र भी कहो दास भी कहो, वह संबोधने आया। आपने अपने जीवन में कितने लोगों को संबोधा है, कितने लोगों को। आप तो किसी के घर जाते हो बोले खाना छुड़ा देना, मरते व्यक्ति को सबसे पहले खाना छुड़ाते हो और कुछ नहीं छुड़ाते। और तो और ये पूछते हो फलाना आया था कि नहीं, बोले नहीं आया, बोले तू भी मत जाइयो। अरे मरते व्यक्ति को ये सब क्या छुड़ाना, छूट जाएगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि खाना छुड़ाना, मैं कभी नहीं कहती हूँ उसके सामने यहाँ बोलते डॉक्टर ने कितने दिन का बताया। अरे सोचो, इतनी बड़ी आसक्ति, सारे जीवन को दाव पर लगाकर उसने तुम्हारे लिए धन जोड़ा है, अब सुनेगा कि मुझे ये भेजने की तैयारी कर रहे, कितना दुख होगा। कभी मत कहो ऐसी बातें। आप कहोगे कि माता जी क्या करे, तो बताना तो पड़ेगा, उन्हें संबोधना पड़ेगा। अरे जो जीवन भर नहीं संबोधा, जीवन में संबोधन नहीं पाया, मरते टाइम तुम्हारे संबोधने से क्या होता है। ये आर्तरोद्ध परिणाम इतने जल्दी से नहीं छूटते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक माटी का दिया सारी रात जलता है, एक माटी का दिया सारी रात जलता है। तू भगवान का दिया है, तू भगवान का दिया है, इतना लोगों से क्यों जलता है, इतने लोगों से क्यों जलता है। वास्तव में अब माचिस की जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए, एक दूसरे ही काफी हैं आपस में जलाने के लिए। सच बताना, तुम बढ़िया सी साड़ी पहन लेकर आओ, 20-25 हजार की साड़ी लेकर आओ, तुम्हें लगे कि ये तो नई नई फैशन है, और जिस फंक्शन में जाओ और वैसी साड़ी कई लोग पहने हो, सच बताना मजा आएगा।
अरे कलेजा जल जाएगा। जैसी शादी तुमने की हो और पड़ोसी उससे बढ़िया शादी कर दे, बताओ मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि आज हम रोज पढ़ते हैं, आप परिग्रह की बात पढ़ लें, चाहे संबर निर्जरा की बात पढ़ लें, चाहे मार्दव की बात पढ़ लें, कोई माला फेर लो, माला फिरती रही मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। आपको पता है माला फिर जाती है, मन जरा भी नहीं फिरता है। मैं कहती हूँ मन को फेर लेना, और जिस प्रकार से उनने ध्यान रूपी कर्मों को, ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को भस्मसात किया था, वैसे ही हम भी कर दें और हम भी अपनी आत्मा को सोना सा बना लें। सोने का महत्व नहीं है, ध्यान रखना। सोने का क्या महत्व है? सोने का एक ही महत्व है, उसे कीचड़ में डाल दो लेकिन जंग नहीं लगती है। हमें तो बिना जंग लगे जंग लग जाती है। कोई अच्छा सुंदर सा दिख जाए, अपनी आत्मा कलप जाती है, बोले ये हमसे सुंदर लग रहा है। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी मेरी पत्नी शहर में सबसे सुंदर है। हमने कि किसने कहा? बोले वो ही कह रही थी। आप समझ गए? ऐसी सुंदरता, इस सुंदरता का क्या करना? एक दिन राख हो जाएगी। हम जाएं तो हमारे जाने के बाद महोत्सव बने, मातम नहीं बने। ध्यान रखना, हम जाएं तो निर्वाण जाएं, शमशान नहीं जाएंगे। क्योंकि जो संसार में कीचड़ सा रहता है उसे संसार कहते हैं, और जो कीचड़ में रहे कमल सा उसे सन्यास कहते हैं। हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं, घर छोड़ना जरूरी थोड़ी है। मैं कहती हूँ घर छोड़ दोगे तो घर और सुंदर नजर आएगा। मरने वाले व्यक्ति से ये मत कहो कि आप थोड़े दिन के हो, छोड़ो परिग्रह। अरे छोड़ो परिग्रह, ऐसे छूटता है क्या? शब्दों से परिग्रह छूटता तो अभी तक तुम सिद्ध बन जाते। कितने दिनों से पूजा कर रहे हो, लेकिन नहीं, उससे कहो कि आप ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए आपके लिए जाप कर रहे हैं, आप भी जाप कीजिए। आप कुछ अपनी तरफ से पूजन पाठ करो, आप द्रव्य में हाथ लगा दो, आपने बहुत जोड़ा, आप ठीक हो जाओगे। किसी से भी आप कह दो कि कितना अर्थरोधन हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य संग्रह में समंत्रभद्र और कई ग्रंथों में आपको द्रव्य संग्रह में नेमीचंद स्वामी कहते हैं, माँ मुज्जय महाराज जय माधुसा इट निठतेसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है कि राग मत करो, द्वेष मत करो। क्योंकि कहते हैं पिक्चर हॉल में तस्वीरें दिखती हैं, तुम तस्वीरों पर जाते हो, कभी प्रोजेक्टर पर ध्यान दिया करो कि रील तो वहां से चलती है। हमारे कर्मों का प्रोजेक्टर जो दिखाता है वही सामने तस्वीर आती है। किसी को दोष मत देना, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। जो जीवन भर नहीं सुधरा वो मरते टाइम क्या सुधरेगा? ध्यान रखना, ये जीवन एक परीक्षा फल है। जीवन एक कहते हैं पेपर है, कोई दे कर मरता है, कोई फाड़ कर मरता है। हम वास्तव में देते रहे पेपर, हर बार असफल हो जाते हैं। इस बार वो पेपर देंगे। मैंने कहा कि पिक्चर हॉल है, इसमें हंसना क्या, सुख दुख दोनों धूप छांव है, इसमें हंसना रोना क्या। और जीवन एक पिक्चर हॉल है, इसमें स्वयं को खोना क्या। आपकी हालत वैसी है। एक गांव का आदमी पिक्चर दिखाने ले गया पत्नी को, तो वहाँ पर शेर दिखा, बोले शेर शेर। पति ने समझाया पिक्चर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद हाथी आया, बोली हाथी हाथी चिल्लाने लगी। पति बोला पिक्चर का हाथी, चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी तो बोली बारिश बारिश। पति बोला पिक्चर की बारिश है, कुछ नहीं करेगी। बोले ये नहीं करेगी तो क्या हुआ, हमारा ही तो नहीं करेगी, घर पर जो कपड़े सूख रहे हैं वो तो भीग जाएंगे। बारिश को क्या पता, हमें और तुम्हें पता है कि पिक्चर की बारिश है, कपड़ों को क्या पता कि पिक्चर की बारिश है। आप समझ गए? ऐसी हमारी हालत है। हम दो चार बातें तत्व ज्ञान की बढ़िया कर लेते हैं मंदिर में आकर, लेकिन जब जीवन में घटित होती तो परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा से कभी ये नहीं कहा कि इतना अच्छा जीवन दिया, हमने क्या किया था और अभी भी क्या कर रहे हैं।
1-2 घंटे पूजा के स्वाहा स्वाहा अर्घ करके चले जाते, अपने आप को स्वाहा करने से वंचित रह जाते हैं। अरे स्वयं को तन यहीं रह जाएगा, मन यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, लेकिन प्रभु का जो स्मरण है वो परभव तक साथ जाएगा। जैसे बारात नहीं भूलते हो, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति की शराब मत भूला करो। मीरा को चढ़ी थी तो वो भूल गई थी लोक लाज। तुम परमात्मा के दरबार में भक्ति करने भी उठते हो तो पहले देखते हो 2-4 उठ रहे तो उठते हो, तुम्हारे अंदर से भक्ति नहीं जगती है। और मंदिर से उठ के जाते हो तो भी 2-4 को ले डूबते हो। तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, चलना, बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। अरे मंदिर लाने की कोशिश भी क्या करो, क्योंकि धर्मात्मा तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है, अपने साथ एक का टिकट फ्री रखता है। कभी खाने बैठो तो विचार करो कोई भूखा तो नहीं है। अपन कोई गरीब लाचार को देख के सोच लेते क्या होगा, उसका कर्म का उदय, कर्म का क्या उदय है। परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि दोनों हाथ लुटाइए यही सयानो काम, क्योंकि दोगे उसका दिया दोगे तो परमात्मा तुम्हें बहुत देगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र